नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से हमें स्वागत है। इतनी रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे कुछ कारण होगा। एक बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस पद को कहा जाता है। कार्य कहाँ पर है, क्यों मैं बता रहा हूँ, वीडियो हर चीज़ मैं स्पष्ट करूँगा। वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपको समझाऊंगा, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। दरअसल में बीपीएससी का जो ऑफिस है पटना में, उसी में ये पद आया है। 41 करीब में पद है, 41 पद है। यानी कि सबसे पहला चीज़ इसके साथ मेरिट क्या है, मतलब पक्ष में इसका क्या है कि वर्क प्लेस आपका सही होगा, पटना में आपको जॉब मिलेगा और वेतनमान जो है वो लेवल 7 का वेतन रखा गया है, लेवल 7 का पद वेतन रखा गया है। एएसओ का कार्य क्या होता है, तो जो बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो किसी भी विभाग, सरकार के कोई भी विभाग होता है, कोई बड़ी बॉडी होती है, उसमें जो बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं उनके सहायक का पद होता है। ये उनके सहायक का पद होता है। अगर आप यूपीएससी पास करके जाएंगे तो उस बड़े पद पर बैठेंगे, अगर आप इस तरह के एएसओ पास करके जाते तो उसके सहायक के पद पर बैठेंगे। फाइल अरेंज करने से लेकर के उनके सहायता के काम में सारे इसमें आते हैं। लेवल इसमें 7 का वेतन का स्तर रखा गया है। लेवल 7 है यानी कि 44,900 से 1,42,400 वेतनमान इसका होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कितने पद हैं इसमें ये देखते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न पर जाएंगे। ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन 2 चरणों में होता है, पीटी और मेंस 2 चरणों में होता है। इंटरव्यू का इसमें जिक्र नहीं है, उसके पश्चात से आपकी बहाली हो। पद देख लेते हैं। 41 पद हैं इसमें, जिसमें से 16 अनारक्षित पद है, जिसमें से 6 पद अनारक्षित में से 6 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, एससी के लिए 9 पद है, एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 9 पद है और ईबीसी के लिए 1 पद इसमें रखा गया है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी 1 पद इसमें रखा गया है। यानी कि 41 पद हैं, जिसमें से टोटल 13 रिजर्व हैं और बाकी जो हैं वो सामान्य पद इसमें से माने जा रहे हैं। एक चीज़ और है इसमें कि कितने चरणों में परीक्षा होता है, क्या इसका शैक्षणिक योग्यता है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक का डिग्री लिया हुआ है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ओके, तिथि क्या है, कब से कब तक अप्लाई का तिथि रखा गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 29 तारीख से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं आप, 29 मई से, और 23 जून तक का इसमें लिखा हुआ है। 29 मई से 23 जून तक का इसमें लिखा हुआ है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 29 मई है और अंतिम तिथि जो है वो 23 जून तक रखा गया है। बीपीएससी के कार्यालय में जॉब है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जरा देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, कितने चरणों में परीक्षा होगा। तो जैसा कि इसे बताया गया है, उम्र वगैरह वही है गुरु, जो बीपीएससी में रहता है वही सब उम्र है। जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पासिंग हो गए हैं, पास हो गए हैं आप, ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट है या फाइनल मार्कशीट है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ज़रा चयन प्रक्रिया को देख लेते हैं कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझसे पूछिए तो मैं आपको बोलूँगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा एसआई वगैरह का अगर आप तैयारी करते हैं तो आप निश्चित तौर पर दीजिए। मैथमेटिक्स वगैरह अगर आपका सही है और जीएस भी आता है तो मैं आपको बोलूँगा एग्ज़ाम तो दीजिए ही, क्योंकि वर्क प्लेस इसका अच्छा है। आपको बिहार में किसी शहर में अगर जॉब मिल रहा है तो यकीन मानिए बीपीएससी पास करने के बाद भी बच्चों का पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि वर्क प्लेस जो है वो किसी शहर में हो। आपको तो पटना में जॉब मिल रहा है। चयन प्रक्रिया परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी बंधुओं। पहला चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम, और दूसरा होगा मेंस, लेकिन दोनों ही एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही लिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जीएस के प्रश्न 50 पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के 50 हो गए। यानी कि अगर इसमें हम सामान्य विज्ञान के भी जोड़ दें, मान लीजिए 20 सवाल ही पूछता है तो 70 से 75 सवाल आपके जीएस से होंगे, 25 सवाल मैथमेटिक्स से होंगे और बाकी 50 सवाल आपके मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो होते हैं उससे पूछे जाएंगे। कुल सवालों की संख्या 150 है, 150 है। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे, सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा। परीक्षा का अवधि 2 घंटा 15 मिनट है, 2 आवर और 15 मिनट इसमें रखा गया है, 2 घंटा 15 मिनट इसमें रखा गया है। और सबसे बड़ी खासियत इस एग्ज़ाम की ये भी है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है। ओपन बुक एग्जामिनेशन किसको कहा जाता है बंधुओं, कि आप एग्ज़ाम में आप किताब लेकर के जा सकते हैं। हेल्प के लिए आप जीएस का और उसके साथ में
गणित वगैरह किताब ले जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि आप किताब लेकर के जा सकते हैं। यानी परीक्षा चाहे तो अपने साथ, परीक्षार्थी जो हैं वो चाहें तो अपने साथ पुस्तक ला सकते हैं, बुक लेकर के जा सकते हैं। आप 3 बुक ले जा सकते हैं, एक सामान्य ज्ञान के लिए जीएस के लिए, एक गणित के और एक सामान्य विज्ञान के परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। लेकिन बुक जो होना चाहिए वो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस हैं जैसे एनसीईआरटी या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या आईसीएसई जो है, इन्हीं के टेक्स्ट बुक मान्य होंगे। कोई भी रेफरेंस बुक, गाइड या हैंड रिटेन नोट्स वगैरह आप नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन बुक हमेशा, ओपन बुक एग्जामिनेशन बुक हमेशा ट्रैप होता है, एक जाल होता है, आप बुक में ढूंढते ही रह जाएंगे। और यहाँ पर 150 सवाल हल करने हैं गुरु, जिसमें 75 सवाल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के हैं। जीएस में आप आसानी से टिक लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ओपन बुक एग्जामिनेशन में अगर आप रीजनिंग और गणित को किताब में ढूंढने बैठ गए तो समय ही नहीं होगा आपके पास में। स्पीड का खेल होगा इस एग्जामिनेशन में, ये इसमें कहा जा रहा है। सिलेबस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि सिलेबस क्या होगा। जीएस का सिलेबस तो वही होगा, आपके आस पड़ोस वातावरण की सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। करंट अफेयर होगा, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन यानी कि करंट अफेयर फैक्ट बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे। उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं। मुख्य रूप से करंट अफेयर आपके इसमें एग्जामिनेशन में होगा और उसके साथ साथ जो जनरल नॉलेज है, जीके जिसको कहा जाता है, उस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, मतलब कि कोई अचीवमेंट हमने वैज्ञानिक रूप से हासिल किया है तो वो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, जो आपको दिखता है वही सब सामान्य सवाल स्तर के सवाल इसे पूछे जाएंगे। उसके बाद से करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें देखिए हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, संसाधन, ये जो जीएस है अपना, उसी से संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि जीएस और करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा जो ख खंड होगा जिसमें विज्ञान और गणित होगा, तो विज्ञान में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल होंगे। और इसने ज्योग्राफी भी लिख दिया है यहाँ पर, सही भी है, ज्योग्राफी का कुछ हिस्सा विज्ञान में आता है। लेकिन विज्ञान अगर यहाँ पर ये कह रहा है तो मान के चलिएगा सोलर सिस्टम, इस प्रकार के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। गणित में आपसे पूछा जाएगा 10th लेवल के जो मैथमेटिक्स होते हैं, और अंक गणित जो होता है आपने सॉल्व किया होगा अर्थमेटिक्स बचपन में, बड़ा ही प्यारा सा होता है आपका। सबसे अच्छा तो अंक गणित ही होता है यार। अंक गणित प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, ये सब जो प्रश्न होते हैं गुरु, वो सब पूछे जाएंगे। एसआई वाले बच्चे जो हैं उनके लिए तो मस्ट है, आप तो दीजिएगा ही दीजिएगा, क्योंकि आप इसी स्तर की तैयारी करते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से खंड ग होगा, 3 खंड में होगा। एक पेपर जो होगा पीटी का, उसमें 3 खंड होगा। पहला क खंड होगा जीएस का, साइंस वगैरह का, दूसरा होगा मैथमेटिक्स का, और तीसरा किसका होगा बंधुओं, तो रीजनिंग का होगा, ठीक है। स्कोर आप ज़्यादा किस में से करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जिनका गणित कमज़ोर होता है, रीजनिंग और जीएस पर आप कमांड कर लीजिए, आपका पास हो जाएगा ये। उसके बाद इसमें कहा गया है कि भाई अब मेंस का एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो वो ज़रा देख लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में 2 प्रश्न पत्र होगा। पहला प्रश्न पत्र होगा हिंदी का, सामान्य हिंदी का। इस विषय में आहर्तांक 30% है और ये वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक होंगे, यानी कि ऑप्शन वाले, बहुत सारे ऑप्शन वाले सवाल होंगे और वस्तुनिष्ठ ही हो, ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। जिस उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक हासिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जाए, यानी कि आपको इसमें पास करना है, 30% मार्क्स आपको इसमें लाना है। दूसरा जो पत्र होगा प्रश्न पत्र 2, वही इसमें विज्ञान विषय सामान्य ज्ञान का होगा, वही जनरल नॉलेज का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा। जनरल स्टडीज अलग होता है बंधुओं। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ वही बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल ही होंगे। सामान्य ज्ञान विषय और प्रश्नों की संख्या निम्नतर होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या 50 होगी, फिर से वही जीएस के प्रश्नों की संख्या 50 कर दिया गया है। सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्नों की संख्या 50 होगी, यानी कि फिर से इसमें से मान लीजिए 25 से 20 सवाल आपके साइंस से आते हैं और बाकी के 25 से 20 सवाल आपके कहाँ से आएंगे, मैथमेटिक्स से आएंगे। और बाकी का जो 50 सवाल होगा ये फिर से आपसे रीजनिंग का सवाल पूछा जाएगा। दूसरा पेपर इसी का होगा। सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी में होगा। दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। प्रीलियम में 1 पेपर होगा, मेंस में आपका 2 पेपर होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी वही दिया हुआ है यहाँ पर। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का होगा। परीक्षा का अवधि 2 घंटा
15 मिनट में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी कि प्रीलिम एग्जाम में आपसे 10th स्तर के सवाल पूछे जा रहे थे, जबकि मेंस एग्जामिनेशन में 12th स्तर के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सब लिखने की बातें होती हैं। सामान्य तौर पर सवाल का जो स्तर होता है बंधुओं, वो प्रीलिम में तुलनात्मक रूप से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको स्तर दिखेगा कम, और मेंस में आपको कठिन स्तर का थोड़ा सा दिखता है। एसआई वाला जो पेपर होता है, मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ पेपर होता है और वैसा ही कुछ होता है। एसआई के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर मैं गलत हूँ तो उसको लेकर के आप परेशान मत होना। हिंदी भाषा में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। हिंदी भाषा में भावों की शुद्ध स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, मतलब ग्रामर से आपके हिंदी ग्रामर, व्याकरण से आपके सवाल पूछे जाएंगे। खंड ख जो है सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वही चीज़ें, आपके आस पड़ोस का जो चीज़ें हैं, घटनाक्रम है, जीएस है और उसके साथ करंट अफेयर, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसी प्रकार से विज्ञान और गणित भी होगा, मानसिक क्षमता भी उसी प्रकार से जांचा जाएगा। यानी कि प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो सेम ही है। प्रीलिम में आपका एक पेपर होगा, मेंस में आपका हिंदी का भी एक एक्स्ट्रा पेपर होगा और आपको जॉब मिल सकती है पटना में। 41 पद हैं, लेकिन इस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि अच्छी नौकरी है, ये बहुत अच्छा नौकरी है, ऑफिस वर्क है और महिलाओं के लिए भी अच्छा नौकरी है ये, और बीपीएससी के कार्यालय में है। ये भी एक गरिमा होती है कि बीपीएससी कार्यालय में काम कर रहे हैं, ये भी एक सही चीज़ होता है। और दूसरी चीज़ है कि वर्क प्लेस आपका सही होगा हमेशा ही। एजुकेशन के लिए आगे तैयारी भी करना चाहेंगे, उसके लिए भी हर चीज़ आपके आस पड़ोस में ही होगा। तो ये इस एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। बाकी रिजर्वेशन वगैरह का पैरामीटर वही होता है जो बाकी एग्जामिनेशन के बिहार के एग्जामिनेशन में होता है। उम्र भी वैसा ही है जैसा बाकी एग्जामिनेशन में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लोएस्ट है 21 वर्ष, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। 21 वर्ष का अगर आप हैं तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बशर्ते कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपके हाथों में आपका रिजल्ट है, मार्कशीट है और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट है। मार्कशीट या सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज़ अवश्य रूप से ही होना चाहिए। क्या ये एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए? मुझसे पूछे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा इस प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, आप दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि यही प्रीलिम एग्ज़ाम आ रहा है बीपीएससी का तो उसको छोड़ करके इसकी तैयारी में लग जाइए, नहीं। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स देख लिया अगर मैथमेटिक्स है तो, बाकी जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं। मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत देख लिया। रीजनिंग जो है अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो रीजनिंग 1 घंटा करके भी लगा लेंगे तो भी सही रहेगा, है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बीपीएससी प्रीलिम छोड़ किसी पर ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अच्छी जॉब है ये, ठीक है। और बिहार बीपीएससी के कार्यालय में जॉब है, पटना में जॉब है, ये बहुत बड़ा इसके साथ प्लस पॉइंट है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में, एएसओ के बारे में। करंट अफेयर तो मैं इसका करवाता ही हूँ, करंट अफेयर आप वहाँ से कर ही सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।